नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सूरत दौरे पर कहा कि आज हमारा रोड शो है और इस दौरान गुजरात के सभी क्षेत्रों के व्यापारी भी आकर मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए अपने संस्थान स्थापित करें। मैं आज संपर्क करने जा रहा हूं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश और गुजरात इन व्यवस्थाओं में भागीदार बने। पिछले दिनों शुरू किए गए इस अभियान का पूरे देश में अलग संदेश है और प्रदेश में उत्साह का माहौल है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बेहतरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे रोजगार संवर्धन उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्य में और विकास की संभावना, औद्योगिकरण की संभावना में मदद मिले, इस नाते से आज हमारा रोड शो है और उस दरमियान अपने राज्य की नीतियों से अवगत कराते हुए सभी क्षेत्रों में गुजरात के व्यापारी भी आकर मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए अपने संस्थान खड़े करें, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश और गुजरात भागीदार बने। इस दृष्टि से मैं आज संपर्क करने जा रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि बीते समय से चालू किए गए इस अभियान का पूरे देश में एक अलग संदेश है और राज्य में तो उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से हमारे राज्य की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार के रोजगार संवर्धन के काम करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खासकर कृषि क्षेत्र में भी किसानों की बेहतरी के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खड़ा करने के लिए पूरे प्रदेश का रोड मैप बना है और हमने अपने राज्य के अंदर जैसी कृषि विकास दर है उसी प्रकार की औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने की। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में आपातकाल का जिक्र किया है और साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बातें कही है, फिट इंडिया की बात कही है। अगर हम 2047 तक विकसित भारत को बात करते हैं तो इसमें सभी को योगदान देना होगा और सभी को फिट रहना होगा और पर्यावरण की रक्षा भी करनी होगी। आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 123वीं मन की बात सुने और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आज हम लोगों के बीच में महामंडलेश्वर पूज्य श्री कैलासानंद जी गिरी महाराज जी उपस्थित हैं। उनके साथ हम सब लोग सुने और साथ ही मध्य प्रदेश से महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री मंडावी जी, सावित्री ठाकुर जी उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे बहुत वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्ष, सबके साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात यहाँ पर। आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, हर्बल एक्सटेंशन यूनिट, वेयर हाउस और कॉमन फैसिलिटी के लोकार्पण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज जामगांव में आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, हर्बल एक्सटेंशन इकाई का उद्घाटन किया गया है। इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। हम प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है। पीएम ने अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। देखिए, आज जामगांव एम की पवित्र धरती में आयुर्वेद औषधि इकाई और केंद्रीय भंडार गृह तथा स्पेयर बायोटेक का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं और मैं समझता हूँ इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा। हम प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज जिस तरह से आयुर्वेद का महत्व बढ़ रहा है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसकी महत्ता को समझकर अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं और ये आयुर्वेद बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है जहाँ पर हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है 44% भूभाग यहाँ वनों से आच्छादित है और तरह तरह के यहाँ पर औषधि हैं। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के तपकरा में तहसील कार्यालय के उद्घाटन समारोह पर बयान दिया।
कहा कि पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग पीएम आवास योजना से वंचित हो गए थे और पीएम मोदी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार ने शपथ लिया और अगले दिन पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दे दी गई और आज लगातार भारत सरकार से स्वीकृति मिल रही है और प्रदेश में बहुत काम आवास का चल रहा है। को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज लगातार भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल रही है और इतना काम अभी प्रधानमंत्री आवास का चल रहा है पूरे प्रदेश में। बीजेपी के सांसद और सभी विधायक मंत्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आगामी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर है। बड़े स्तर पर मैनपाट में पहली बार बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जहां सैला रिसोर्ट, कर्मा रिसोर्ट, तिप्तियन रिसोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन होगा और मंत्री, विधायक, सांसद 3 दिनों तक मैनपाट में रुककर प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर इन तीनों में सांसद, विधायक, मंत्री रुकेंगे। प्रशिक्षण शिविर में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे स्थापित होगा, इस प्रशिक्षण में ध्यान दिया जाएगा। अंबिकापुर के पर्यटक स्थल मैनपाट में आने वाले 7, 8, 9 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल एवं सांसदों का एक प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन की तैयारी चल रही है और उस दृष्टि से हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जामवाल जी, हमारे महामंत्री संगठन पवन साय जी ने मैनपाट का प्रवास किया है और विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया। आने वाले समय में वैचारिक रूप से विधायकों को और सांसदों के लिए जो इंडक्शन प्रोग्राम हम लोग का रहता है, जो पार्टी का एक अभियान चलता है प्रशिक्षण का, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विशेष रूप ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर ये चलता रहता है। अभी छत्तीसगढ़ में 7, 8, 9 जुलाई ये मैनपाट में होना तय हुआ है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद, राज्यसभा सांसद और संगठन के सभी लोग रहेंगे और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी का भी मार्गदर्शन मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत के असिस्टेंट डायरेक्टर दिग्विजय दास महंत को रेप और धमकी देने के गंभीर आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता से पहचान बनाकर शादी का झांसा दिया और 3 वर्षों तक पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया, जबकि वे विवाहित हैं। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत के असिस्टेंट डायरेक्टर दिग्विजय दास महंत को रेप और धमकी के गंभीर आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कटघोरा निवासी है, जो जांजगीर चांपा में बतौर जिला पंचायत में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर था। आरोपी ने पीड़िता से पहचान बनाकर शादी का झांसा देकर लगातार 3 वर्षों तक पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करता रहा और खुद को अविवाहित बताकर
जबकि वह विवाहित था। जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली तो पीड़िता उसका विरोध करने लगी, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे मारपीट किया, ब्लैकमेलिंग करता था। पीड़िता इससे तंग आकर थाने में आकर 28 जून 2025 को रिपोर्ट दर्ज किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एएनबी न्यूज के लिए संतोष रात्रि की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज चोरी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 24 जून की मध्यरात्रि को महावीर कॉलोनी में सराफा व्यापारी शांतिलाल कांकरिया के घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरों के गिरोह को धर दबोचा और 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी की जेवर और नकदी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 24 जून की रात चोरों ने खिड़की तोड़कर व्यापारियों के घर में सेंध लगाई और 332 ग्राम सोने के जेवर, 3.3 किलो चांदी और 9.76 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए थे। 3.25 किलो 3.5 किलो चांदी है, एक बाइक है और घटना में जो प्रयुक्त होने वाला मोटरसाइकिल है वो भी जब्त हुआ है। और इनके द्वारा पूर्व में महाराष्ट्र और राजनांदगांव क्षेत्र में भी घटना की गई है और पूरी पतासाजी एसएसयू और दुर्ग पुलिस के दुर्ग थाने के स्टाफ के द्वारा की गई है। इसमें 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने चोरी किया था, बाकी उनके घर के परिजन हैं जिन्होंने उसको छुपाने में मदद की थी। एक ज्वेलरी शॉप वाला भी है, ज्वेलर्स भी है, वो भी इसमें